में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। प्रश्न, किन बच्चों यानी मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? उत्तर है, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म नहीं है? उत्तर, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहां काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहां फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी है हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने के लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तब ही फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही है पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहां ही पढ़ते हैं। भले घूमो फिरो, कोई भी कामकाज करो, बुद्धि में यह याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं है। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं, क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही है पावन बनाने। सो तो पावन दुनिया में जाना ही है।
बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं। हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना, इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। फिर हम घर जाएंगे, फिर नए से चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं है। ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहां काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूं। मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूं। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कहां चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं। यह भी रूप बदलते हैं। सत्युग में थोड़ी ऐसी बातें होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। तो बाबा आया है इस पुरानी पति दुनिया में। बाबा को हम यहाँ पर ही बुलाते हैं। नई दुनिया में हम बाबा को, जब हम नई दुनिया में होंगे तब नहीं बुलाते। आता संगम युगामध्ये आपण बाबांना म्हणतो की तुम्ही पण या तिकडे, पण बाबा म्हणतात मला तिथं यायचा हुकूमच नाही। ड्राम्यामध्ये बाबांनी ड्राम्यामध्ये स्वतःला बांधून ठेवलेलं आहे। ड्रामा बाबा स्वतःसाठी पण तोडत नाही। जे काही ड्राम्यामध्ये ज्याचा पार्ट जसं जिथं आहे त्यानुसारच तो होणार आहे बाबांसहित। बाबा सर्व शक्तिवान आहे, तो तोडू शकतो हा ड्राम्याचा नियम, की कधीतरी एकदा तरी सतयुगामध्ये जाऊन बघावं डायरेक्ट। पण बाबा म्हणतात मेरी लिमिट है, मेरा काम है तुम बच्चों को सतयुग के लायक बनाना, नई दुनिया के लायक बनाना, घर पहुंचाना, शांति धाम पहुंचाना, ये मेरी लिमिट है। और शांति धाम पहुंचाने के लिए सुख धाम में रहने के लायक बना देना, ये मेरा पार्ट है। त्याच्या पुढे मी जात नाही। आणि म्हणून मी सतयुगामध्ये
येणार नाहीये, सतयुग मला बघायचं नाहीये, सतयुगामध्ये तुम्हालाच राज्य करायचं। तो भगवान ये जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ हमारे लिए कर रहा है। उसको जो सतयुग बनाने के लिए वो आया है, हमारे लिए बना रहा है। उसको सतयुग में आना ही नहीं है, आना भी नहीं चाहता है, या फिर चाहता भी होगा तो उसे पता है अगर मैं सतयुग में जाऊं तो फिर बाहर कौन निकालेगा। बाहर निकालने के लिए किसी को तो बाहर ठहरना पडेगा। जो स्वतःच मध्ये अटकलेला आहे, अटकलेल्यानं कसं काढू शकेल? एखादा जो बाहेर राहील तोच काढू शकतो। म्हणून बाबांना जरी वाटत असले संगमयुगामध्ये की बघावं एखाद्या वेळेला तरी, पण बाबा स्वतःला बांधून घेतो, नहीं देखना है, क्योंकि अगर उस चक्कर में बाबा फंस जाएगा तो फिर उसको निकालने वाला तो कोई है नहीं, और उसको कोई नहीं निकालेगा तो हमको निकालने वाला तो सवाल ही नाही किसी का। तर त्यामुळे बाबा म्हणताय की माझी लिमिट आहे, मी नाही येऊ शकत तिथं, मला यायचं नाहीये, मी आपला परमधाम मध्ये जाऊन बसणार। तुम्हाला परमधाम मध्ये घेऊन गेलो आणि सतयुगासाठी तयार केलं की मी माझा परमधाम मध्ये रिटायरमेंटच्या स्थितीमध्ये बसणार। 2500 वर्ष मग बाबांना काहीच काम नाही, बिलकुल कुठल्याही। आपण इतक्या आनंदामध्ये राहू खाली, इतकी सुंदर दुनिया असेल आणि त्या दुनियेचा 1 सेकंद पण उपभोग बाबांना घ्यायचा नाही, आणि इतकी त्या आपल्याला इतके सुख भेटावे म्हणून बाबा किती निस्वार्थ सेवा करतोय। कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा कोणती त्याची आपल्याकडून की आपण देवतासारखं बनावं, आपण देवतासारखं राहावं, आपण देवतासारखं वागावं, आपण देवतासारखं बोलावं, एवढीच अपेक्षा आहे। कारण मग त्या दुनियेमध्ये घेऊन जाता येईल आपल्याला, त्या दुनियेमध्ये घेऊन जाण्यासाठी त्याची आपल्याकडून अपेक्षा आहे। बाकी उसको कुछ भी फायदा नहीं है उसमें। तो हमारे लिए वो सब कुछ कर रहा है, तो हमारा बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। मग बाबा म्हणते सतयुगामध्ये अजून कोण नाहीये, काल भी नहीं है सतयुग में, क्योंकि किसी की अकाले मृत्यू वहां पर होती नहीं है। 150 वर्षानंतर सतयुगामध्ये ऑटोमॅटिक आत्माला हे संकल्प येईल की आता चलो अभी छोटा बच्चा बनना है, आणि ती शरीर सोडेल आरामात। तो काल आएगा और जबरदस्ती लेकर जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं, आराम से वो प्रक्रिया होती है। तीसरं, रावणाला तिथे येण्याचा हुकुम नहीं, रावण भी सतयुग में आने का उसको कायदा ही नहीं है। सतयुग में रावण ही नहीं है, इसलिए वो सतयुग है। त्रेता तक भी रावण नहीं है। तो बाबा, रावण और काल तीनों भी 2500 वर्ष इस दुनिया में नहीं है। द्वापर के बाद जब हम देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तब हम भगवान को यहां बुलाते हैं। हमने 2500 वर्ष तक भगवान को बुलाया ही नहीं। भगवान को बुलाते हैं हम द्वापर के बाद, जब हम उल्टे रास्ते चलने लगते हैं, विकारों के रास्ते चलने लगते हैं, तब हम भगवान को बुलाते हैं। और उल्टे रास्ते क्यों चलने लगते हैं? क्योंकि रावण आ जाता है, विकार आ जाते हैं। विकार क्यों आते हैं? क्योंकि हम खुद को आत्मा समझने के बदले शरीर समझने लगते हैं द्वापर युग में। और फिर जैसे ही रावण आ गया, विकार आ गए, तो काल भी आ जाता है। मग अकाले मृत्यूचा टाइम सुरू झाला द्वापरपासून। तो इतनी सुंदर बाबा हमारी तैयारी कर रहा है। बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी काय करायचंय तुम्हाला? फक्त याद की यात्रा पर रहना है। बाबा मिल गया, अभी हमें बाबा को ढूंढना नहीं है। भक्ती मार्गामध्ये इतक्या तीर्थयात्रा करतात, इतका खर्च करतात, शरीराला त्रास देतात, इधर जाना है, उधर जाना है, अमरनाथ जाना है, इधर जाना है, पैसे पण खर्च आणि शरीराला पण त्रास। तो यहां पर तो बाबा म्हणता है कि तुम्हें कंटिन्यू याद में रहना है, याद की यात्रा पर रहना है। योग अक्षर की भी कहने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बाबा को याद करते रहना है। तो याद की यात्रा, यात्रा म्हणजे चालू है कंटिन्यू। बाबा म्हणतात सिर्फ याद भी नहीं कहो, याद की यात्रा पर है। म्हणजे आपण बसलेलो आहे तरी यात्रा सुरू आहे, आपण चालतोय तरी यात्रा सुरू आहे, आपण काही काम करतोय तरी यात्रा सुरू आहे, आपण झोपलोय तरी यात्रा सुरू आहे। यात्रा पर है। आता समजा इथून निघालो,
समजा कुठे कोणत्या तीर्थक्षेत्रावर जाण्यासाठी निघालो इथून, तर घरी परत येईपर्यंत काय म्हणणार, यात्रेवरती गेले होते, यात्रेहून परत आले. तो यहां पर हम ऐसे ही कंटिन्यू अपने आप को समझे कि हम यात्रा पर हैं. आणि ही यात्रा कधी संपणार आहे, जेव्हा आपण परमधाम मध्ये पोहोचू. जेव्हा आपण आपल्या घरी पोहोचू तेव्हा ही यात्रा संपणार आहे. आता सध्या बाबा म्हणताय की असं समजा की तुम्ही यात्रेवरती आहे आणि यात्रा सुरू है. कौन सी यात्रा है? बाबा को याद करने की यात्रा. दूसरी बात है हमें परमधाम को याद करना है. तीसरा है हमें सुख धाम को याद करना है. और चौथा है 84 के चक्र को याद करना है. याद की यात्रा मतलब बाबा, सतयुग, परमधाम और सृष्टि चक्र. 84 का चक्र, हमारे 84 जन्मों की कहानी, इसको याद करना है. क्योंकि सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे. तो ज्ञान भी जरूरी है. याद की यात्रा मतलब सिर्फ बाबा को ही याद करते रहेंगे तो ज्ञान के संस्कार नहीं बनेंगे. वैसे जसं आपल्याला तिथं जायचंय आणि राहायचंय, तिथं जसं संस्कारासहित राहायचंय, ते संस्कार केव्हा येतील आपल्यामध्ये, जेव्हा आपल्यामध्ये ज्ञान राहील. तर मुरलीच्या द्वारे बाबा आपल्याला तेच शिकवतो की तिथलं वागणं, बोलणं, विचार, भावना ते सगळं कसं ठेवायचंय तुम्हाला. तर ते इथं संस्कार बनतील, ज्ञानामुळे संस्कार बनतील आणि योगामधून बल मिळेल, ताकद मिळेल. बाबा की याद से ताकत आएगी और ज्ञान से हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, संस्कार बदलेंगे. संस्कार कैसे रखने ये समझ में आता है और फिर उसके लिए हम बाबा को याद करके ताकत लेते हैं. तो दोनों आवश्यक है, ज्ञान आणि योग. तर बाबा मतलब वो जो सन्यासी है वो करते सिर्फ एक को याद, और वो भी एक को किसको याद करते, ब्रह्म को. और ब्रह्म क्या है, रहने का स्थान. वो उसको याद करते. त्यांना काय पाहिजे, मोक्ष. तो मोक्षाची आठवण बुद्धिमध्ये. लेकिन हमें बाबा सिखाता है तुम्हें बाबा को भी याद करना है, परमधाम को याद करना है कि हम कहां से आए हैं, कहां जाना है. सुख धाम को भी याद करना है कि हम वहां कैसे रहते थे बिना विकारों के, और अभी फिर मुझे उस दुनिया में जाना है तो मैं वहां पर भी बिना विकारों के रहने वाला हूं. तो यहां से प्रैक्टिस करनी है. और मैंने 84 का चक्र लगाया है. मैं परमधाम से, मैं आत्मा बहुत सुंदर ओरिजिनल आत्मा यहां पर सर्व गुणों सर्व शक्तियों सहित नीचे आई. फिर देवता रूप था मेरा. फिर द्वापर के बाद मैंने ही भक्ति की शुरुआत की. फिर मेरे ही मंदिर भक्तों ने बनाना चालू कर दिए. फिर अभी कलयुग के अंत समय में बाबा मिला. बाबा ने मुझे ब्राह्मण बना दिया है अभी, और मैं फरिश्ता बनने वाला हूं. हे 5 स्वरूप बुद्धीमध्ये आपण फिरवत राहायचे कंटिन्यू. 84 का चक्र, स्वदर्शन चक्र, सतयुग, परमधाम और प्यारा बाबा. इन सब बातों को म्हणजे व्हरायटी पाहिजे. कारण आपण असं नाही की आत्मा और परमात्मा एक ही स्थिति में हम दिन भर रह सकते हैं, नाही होणार ते. म्हणून बाबा म्हणतात व्हरायटी सांगतोय मी तुम्हाला. या सगळ्यांचा परिणाम हा होईल की तुम्ही तिथं जाऊन राज्य कराल आणि इथलं जीवन किती सुंदर होऊन जाईल. कारण इथं जर हे सगळं बुद्धीमध्ये चाललेलं आहे तर इथल्या चक्करपासून तो मुक्त होऊन जाऊ आपण ऑटोमेटिक. अगर वो चक्र घूमता रहेगा जो बाबा ने बताया है बुद्धि में, तो यहाँ के सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे. आणि इथले चक्कर दुःख देणारे, टेन्शन देणारे, तर त्याच्यापासून जर मुक्त राहायचंय तर बाबा हे या गोष्टी आपल्याला शिकवतो. त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय. दूसरी गोष्ट बाबा म्हणतात सन्यासी तो भाग जाते हैं, और बाबा हमें सिखाता है तुमको भाग कर नहीं जाना है कहीं पर. वो सन्यासी भाग जाते, असे गायब होऊन जातात की कुठे गेला माहिती नाही. कारण त्यांचं सगळं अवतार, सगळं वेश बदलून जातं, ओळखू शकत नाही. घरचे सुद्धा ओळखू शकत नाही, असा त्यांचा वेश होऊन जातो, अवतार बदलून जातो त्यांचा. लेकिन बाबा हमें इस तरीके का कुछ भी नहीं सिखाता है. हम जो है, जहां है, जैसे है वैसे ही रहना है. सिर्फ अपने अंदर धारणा लानी है, अपने अंदर दिव्यता लानी है. ये बाबा हमें सिखाता है. हमें पवित्र जीवन बनाना है. बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने. आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है. देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं. उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है.
तो शास्त्रामध्ये म्हटलेलं आहे कि देवता वाम मार्ग में चले जाते। वाम मार्ग मतलब उल्टा मार्ग, भगवान ने बताया था उसके उल्टा मार्ग। जैसे हम अभी सतयुग से लेकर त्रेता युग तक देवताओं के मत पर चलेंगे, द्वापर से देवताओं के मत पर, और ये जो श्रीमद् बाबा की हमको मिली है उस आधार से अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन द्वापर के बाद तो मनुष्य मत पर चलते हैं, और मनुष्य मत विकारों की मत हो जाती है, उल्टी मत हो जाती है, और उस मत पर हम चलने लगते हैं। मतलब देवताएं वाम मार्ग में चले गए। संगम युग पर हमें मिलती है बाबा की श्रीमत, श्रेष्ठ मत, उस आधार से हमारा भाग्य बनता है। लेकिन द्वापर के बाद हम विकारों की मत पर, मनुष्य मत पर चलने लगते हैं, और उसका यादगार अनेक मंदिरों में गंदे चित्र दिखाय देवताओं, विकारी चित्र दाखवलेले। तर आता मला वाटतं जगन्नाथपुरीमधून ते चित्र काढून टाकलेले, पण साकार बाबांनी हे सगळं बघितलेलं। त्यावेळेला सगळे खराब चित्र, विकारांचे चित्र होते देवतांचे। अजूनही बऱ्याचशा मंदिरामध्ये, खजुराहो वगैरे सगळं बऱ्याच ठिकाणी ते विकारांचे चित्र दाखवलेले। तर ती कशाचं, ते सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये ती स्थिती नव्हती, पण द्वापर नंतर जो उलटा रस्ता पकडला त्याची निशाणी दाखवलेली, मंदिरावरती सुद्धा दाखवलेली आहे। जगन्नाथ का मंदिर है, यूं तो उनकी राजधानी थी जो खुद विश्व के मालिक थे। जगन्नाथ म्हणजे जसं नारायणाची यादगार, तो वो राजधानी थी जो खुद विश्व के मालिक थे। वो फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाता है। उनकी खुद की राजधानी थी, खुद महाराजा थे, लेकिन द्वापर के बाद मंदिर में जाकर बंद हुए, और मंदिर में मूर्ति कैसी बनाई है, काली बनाई है। तो ये काली मूर्ति किसकी निशानी है, विकार की। विकार आ गए उनके अंदर द्वापर के बाद। लेकिन जब वो देवता रूप में, तब वो नहीं है। 2500 वर्ष देवता खूप चांगल्या स्थितीमध्ये, आणि म्हणून देवता है। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वो लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूं। वो क्या कहते हैं, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। देवाच्या मनात आलं त्याच्या पुढे कोणाचं काही चालत नाही। तो ये बाबा कहते मैं किसी को दुख देता ही नहीं हूं। बाबा सिर्फ सुख का रास्ता बताता है, और फिर उस सुख के रास्ते पर हम चलते हैं। बाबा ने बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इसलिए हम अपना भविष्य बना लेते हैं, और बाद में हम द्वापर के बाद में रास्ता चूक जाते हैं, उल्टे रास्ते पर चलने लगते हैं, और फिर हिसाब बनते हैं कर्मों के, और फिर उस हिसाब से हमें दुख मिलता जाता है। लेकिन भगवान किसी को भी एक सेकंड का भी दुख नहीं देना चाहता, देता नाही, तो स्वतःहून नाही देत। कर्माची मशिनरी आहे, द्वापर नंतर ती चालू होऊन जाते, आणि त्यामुळे दुःख येत राहतात समोर। सतयुग को कहा जाता है अमरलोक, इसका नाम ही है मृत्युलोक। ये जो इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसका नाम ही है मृत्युलोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है, बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। तर बाबा म्हणते सत्ययुगामध्ये तर प्रत्येकाची 150 वर्ष आयुष्य आहे, कारण तिथं विकारांचं नामोनिशान नाहीये। इथं एखाद्याचे आपण बघतो की 150 वर्ष तर नाही ऐकलं, पण 125 वर्षापर्यंत आपण ऐकलेलं आहे की 125 वर्ष किंवा 130 वर्ष कोणाचे असेल। पण कशामुळे की वो शरीर की अपनी बहुत संभाल करते, पण राहून फायदा काय। समजा इतके वर्ष हे नरक आहे, शेवटी तिथं तर सुख आहे शेवटपर्यंत। इथं तर 130 वर्ष आणि 150 वर्ष नरकात राहून फायदा काय। बाबा म्हणते सिर्फ परिवार बढ़ता जाता है, कितना बढ़ता जाता है, 4 बच्चे, 4 के 4 बच्चे, ऐसा वो सारा विस्तार होता जाता है। और सतयुग में कितना है, 150 वर्ष में एक बच्चा एक बच्ची, फिर उनका एक बच्चा एक बच्ची, बस एवढंच। परिवार किती वाढणार आहे 150 वर्षामध्ये, पण इथं तर सगळी वृद्धि आणि सगळा गोंधळ होऊन जातो। इसलिए ये जो ड्रामा बना हुआ है ये बहुत
बहुत सुंदर ऐसा ड्रामा है कि हर एक का अपना अपना पार्ट, हर एक की अपनी अपनी जो स्थिति है उस हिसाब से उसका जीवन आगे बढ़ता चलता है। लेकिन सतयुग त्रेता का जीवन बाबा हमें बना कर दे रहा है अभी, इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी है पूरी रीति से। इसलिए बाबा की याद में रहते हुए अपना ऊंचा और श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण अपने हाथों से हमें करना है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, तो स्वर्ग की स्थापना बाबा करते हैं। हमें उस दुनिया में जाना है तो यहां पर पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे रो नर्क में पड़े हैं। जो पवित्र रहना नहीं चाहते, बाबा म्हणतो तो जैसे रो नर्क में पड़े हैं, अति खराब नरकामध्ये ते पडलेले और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते। इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, बाप आते ही है प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहां स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं, राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते। यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा यह बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही है संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाबा म्हणतात जिनकी विकारों से प्रीत है उनकी मेरे से प्रीत नहीं हो सकते। ज्यांना विकारामध्ये राहायचंय, काम विकार असो किंवा क्रोध लोभ मोह अहंकार असो, बाबा से प्रीत नहीं है। तो हमें अब विकारों से प्रीत नहीं रखनी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो विपरीत बुद्धि मतलब हमारी विकारों से प्रीत है, इसलिए बाबा से प्रीत नहीं, बाबा से प्यार नहीं है। कभी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाबा को भूल गए और विकारों को ही सब कुछ समझ लिया उस समय के लिए, तो हम बाबा से दूर होते जाएंगे। और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। हमें बाबा से ही सच्ची प्रीत रखनी है। अभी विकारों को त्यागना है। विकार हमारे दुश्मन है। आपले जे काही पाप कर्म झालेले आपल्याकडून आणि जो काही हिशोब निघतो त्याच्या मागे हे 5 दुश्मन आहे। त्या 5ही दुश्मनांना आपल्या जीवनामधून काढून टाकायचं आपल्याला कंप्लीटली। जिनके विकारों से प्रीत है उनकी मेरे से प्रीत नहीं है। भगवान डायरेक्ट कह रहा है, तुम्हाला विकार आवडता का मी आवडतो? दोन्ही मधून निवडायचं, क्योंकि बाबा तो आए हैं हमें सतयुग का राज्य भाग्य देने। सूर्यवंशी राजधानी और चंद्रवंशी राजधानी यहां ही स्थापन हो रही है। चंद्रवंशी राजधानी में कौन आएंगे? त्रेता में कौन आएंगे? जिन्होंने विकार को त्यागा नहीं, लास्ट तक विकार से युद्ध चलती रही, वो त्रेता में आएंगे। और जो बहुत काल से प्रैक्टिस में है बिना विकारों के जीवन जीने की, वो सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी बनेंगे। तर आपल्याला पक्क करायचं की मला सूर्यवंशी मध्ये यायचं, तर विकारांच्या शिवाय जीवन जगायला सुरुवात करायची। काही होईल, थोडाफार संकल्प येईल, ताबडतोब त्याला स्टॉप करायचं किंवा बाबांकडे ट्रान्सफर करायचे। कोणताही संकल्प कोणत्याही विकारांचा विचाराला, कोणत्याही 5 विकारापैकी कुठले आहे आणि कोणताही व्यक्ती येईल समोर, परिस्थिती येईल आणि विकारांची भावना जागृत होईल, त्यावेळेलाच तर मग ज्ञानाचे शस्त्रास्त्र उपयोगात आणायचे। त्यावेळेला आपण देवीच्या रूपामध्ये समोर यायचं, देवीचं रूप आठवायचं, माझी यादगार आहे, आणि विकारावरती विजय मिळवायचा। त्याच क्षणी कोणाविषयी काही मनामध्ये आलं किंवा आपल्याला काही नाही जमलं, नाही सहन झालं, ताबडतोब देवीचं स्वरूप आपलं जागृत करायचंय आणि त्या विकारावरती विजय प्राप्त करायचा। खऱ्या अर्थाने विजयादशमी मनवायची आपल्याला। तो विकारों पर विजय प्राप्त करके हमें सच्ची विजयादशमी मनानी है, सच्चा दसरा मनाना है। फक्त सोते कोणत्या तरी झाडाचे सोन्याचे पानं दिले म्हणजे दसरा नाही होणार। दसरा मनाना है अंदर,
बहुत अच्छी रीति से दशहरा मनाना बाबा हमें सिखाता है। और वो एक दिन नहीं, हर दिन, जब तक पूरी पक्की दिवाली नहीं आ जाती अंदर, जब तक हमारे आत्मा का दीपक बहुत अच्छी रीति से जागृत नहीं हो जाता है, तब तक ये दशहरा चलता रहना चाहिए कंटिन्यू। कि माया आई, विकार आया, वो किस लिए आया है? लास्ट टाइम बाहर निकलने के लिए आया, उसको तुरंत भगा देना है। बाहेर निघाला, संकल्पामध्ये आला म्हणजे बाहेर निघाला, ती फाईल निघाली बाहेर, त्याला ताबडतोब बाहेरचा रस्ता दाखवायचा। परीक्षा घेणारे खूप आहे, व्यक्ती, परिस्थिती, सगळं काही परीक्षा घेईल आपली, पण आपल्याला प्रत्येक परीक्षेत पास व्हायचं। सदा देवीच्या रूपामध्ये जर जागृत राहू आपण, तर ऑटोमेटिकच पास होणार है। तो हमें ये जो राजधानी बाबा बना रहा है, उस राजधानी में आना है, सूर्यवंशी राजधानी में आना है। बाबा कैसे स्थापना करता है? बाकी के धर्म स्थापक जो धर्म स्थापन करते हैं, तो वो पहले आते हैं, उनके पीछे उस धर्म की जो आत्मा है परमधाम से नीचे आती है। आणि इथं बाबा कशी धर्माची स्थापना करतोय की बाबा आलेला आहे आणि बाबा एक एक बच्चाला काढतोय, एक एक बच्चाला निवडतोय आणि एक एक बच्चाला घडवतोय, मूर्ती बनवतोय, सुंदर सुंदर देवी देवता बनवतोय, आपल्यामध्ये सगळं परिवर्तन करून हम स्वयं देवता बन रहे हैं, जिनकी मंदिरों में आज दिन तक पूजा हो रही है, आरती हो रही है, भजन गा रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। तो वो हमें बाबा संगमयुग में आकर बनाता है। बाकीचे ते धर्मस्थापक त्यांना ते मेहनत नाहीये, ऑटोमॅटिक त्या धर्माच्या आत्मा परमधाम मध्ये आहे, ते येत राहतील खाली। पण बाबा आपल्याला सगळं बिल्कुल बेगर से प्रिंस बना रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भिकारी अवस्था झाली होती, सगळं काही बाहेरून पाहिजे होतं आपल्याला, सुख, शांती, प्रेम, आनंद, इतके भिकारी झालो होतो आपण, आणि बाबा असं बनवतोय की सगळ्यांना देणार आहे आपण। तो वो ये जो बाबा का जो कार्य है देवी देवता धर्म की स्थापना करने का, उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है। हमें बाबा स्वयं देवी देवता बना रहा है, तो हमें बाबा की हर बात को महत्व देना है, हर श्रीमत को महत्व देना है और अपने आप को उस दिव्य स्थिति तक लेकर चलना है। अपने को आत्मा नहीं समझते हो, देहाभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी आदत रखनी चाहिए। जसं बाबा आपल्याला समजवतो मुरलीच्या द्वारे, तसं आपल्याला सगळ्यांना समजवायची सवय लावायची आहे। भक्के से बात करनी चाहिए, भक्के से म्हणजे बिलकुल लूज नाही, स्पष्ट शब्दामध्ये आपल्याला बोलता आलं पाहिजे। कोणालाही बोलायची वेळ आली, ज्ञान द्यायची वेळ आली, तर स्पष्ट शब्दामध्ये, कारण आपण काय ऐकवणार आहे? सत्य ऐकवणार आहे, जे परम सत्य आहे, जे परमात्मा आपल्याला देतो, त्याच्यापेक्षा जास्त सत्य कुठलंच नाहीये। तो बिल्कुल अपन, बाबा म्हणता भक्ति से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ, तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें लीडर हो समझाना है। घाबरायचा विषय नाही, विद्वान असो पंडित असो, त्याला माहितीच नाही आत्मा काय आणि परमात्मा काय। कितीतरी शास्त्र वाचलेले असतील, त्यांनी लिहिलेले असतील शास्त्र, पण त्याला या मूळ गोष्टी माहिती नाही, आत्मा काय, परमात्मा काय, आपण कुठून आलो, कुठं जायचंय, सृष्टीचक्र कसं आहे, कर्माचा सिद्धांत कसा आहे, 5000 वर्षाचं सृष्टीचक्र आहे, लक्ष्मीनारायण कसे बनतात, काहीच माहिती नाही त्यांना सगळ्या गोल गोष्टी माहिती आहे। कशाच्या तरी कहाण्या बनवून टाकलेल्या आणि त्याच्यावरच ते संस्कृत मध्ये त्याचाच अर्थ करून सांगतात, बस। इसलिए हम सत्य बता रहे हैं, हमें सारा सत्य पता है, तो स्पष्ट भाषा में हमें किसी को भी समझाना चाहिए, कोणी किती मोठा असो, कोणत्या लेवलचा असो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है, हम है रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। अब हम पुरानी से नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, पक्का करायचं है आपल्याला, तो यही यात्रा करनी है। अभी पुरानी से नई दुनिया में जाने की यात्रा पर है हम, दूसरी कोई यात्रा की जरूरत नहीं है।
उसी यात्रा पर कंटिन्यू रहना है और दूसरों को भी ये यात्रा करानी है. ते म्हणतात की दुसऱ्यांना तीर्थयात्रा घडवून आणली तर आपल्याला पुण्य भेटतं, तर त्याच्यातून काहीच पुण्य नाही आहे. ते किती तीर्थयात्रा केल्याने लाखो करोडो किती खर्च केले आणि तीर्थयात्रेला घेऊन गेले फ्रीमध्ये, त्याच्यातून कुठलंही पुण्य जमा होत नाही. कोणी त्याचा हिशोब ठेवायला बसलेला नाही वरती. लेकिन अगर ये यात्रा कराएंगे हम पुराने से नई दुनिया में, बाबा की याद की यात्रा सिखाएंगे, सतयुग की यात्रा सिखाएंगे, तो उसमें से हमारा पुण्य जमा होगा. किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है, फंक नहीं होना है, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है. वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव. महान आत्मा अर्थात संत उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो. जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है. इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो. जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी. तर व्यर्थपासून मुक्त झालो तर आपण दिव्य मूर्ती बनणार आहे. दिव्यता अनुभवायला लागेल आपल्याला. तो व्यर्थ की अविद्या होनी चाहिए. व्यर्थ काय माहितीच नाही. संस्कार बिलकुल असे पाहिजे की ज्याच्यामध्ये कुठलेही व्यर्थ नाही. देवी देवतांमध्ये कुठलेही व्यर्थ नाही, तर तसं आपल्याला इथं बनायचंय. व्यर्थ या माया, व्यर्थ आणि विकार बिलकुल आपल्या जीवनामध्ये आता नसले पाहिजे कोणत्याच कारणामुळे. कारण त्याच्यामुळे काय होतं की व्यर्थ का जोश, सत्यता का होश और यथार्थता का होश समाप्त कर देता है. जर व्यर्थ असेल, बुद्धीमध्ये जर व्यर्थ भरलेलं आहे आणि व्यर्थ आलेलं आहे, तर त्यावेळेला जे सत्य आहे, जो बाबा सत्य आहे आणि बाबांचं ज्ञान सत्य आहे, ते विसरतो आपण. तो उस होश को गंवाना नहीं है, इसीलिए व्यर्थ को टिकने नहीं देना है, तुरंत उसे खत्म कर देना है. आणि जसं व्यर्थ समाप्त होईल तर आपल्यामध्ये दिव्यता राहील. स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखिए. फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम. जैसे ब्रह्मा ने अपना जीवन जीकर दिखाया बाबा की श्रीमत पर, वैसे हम भी अगर चले तो हम पहले नंबर में आ जाएंगे ब्रह्मा जैसे. अच्छा, ओम शांति.